अभी की अगर वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो भारत की ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि हम किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। हम रशिया से भी उतने अच्छे ही रिश्ते रखना चाहते हैं जितने अच्छे हम अमेरिका से रखना चाहते हैं। हम चीन से भी दोस्ती के हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं अमेरिका की रणनीति पर। लगातार देखिए अमेरिका की टैरिफ की हम मार झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी पुतिन का भारत आना, क्या लगता है ट्रंप का क्या अगला कदम होगा? देखिए, पुतिन के यूरोप के दौरे को लेकर के अगर अगर कड़ी निगाह किसी की है तो वो वेस्टर्न यूरोप के देशों की है। और अभी 2 दिन पहले ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के एम्बेसडर्स ने एक दिल्ली के अंग्रेजी अखबार में ओपेड आर्टिकल लिख करके व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की थी और जिसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत कड़ा ऐतराज जताया है और साफ कहा है कि ये हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यूरोप की ये शिकायत है कि भारत ने अभी तक रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को कंडेम नहीं किया है और रशिया से ऑयल इंपोर्ट जारी रखा है। हालांकि अब तो ऑयल इंपोर्ट लगभग बंद हो गया है क्योंकि रशियन ऑयल कंपनीज को भी अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी है, इसलिए अब ऑयल इंपोर्ट लगभग नेग्लिजिबल है या नहीं हो रहा है। तो यूरोप को जो है बहुत शिकायतें हैं इंडिया को लेकर के। और यूरोप की दूसरी शिकायत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हितों की ज्यादा परवाह कर रहे हैं और वो सीधे डील करने को आमादा दिखते हैं रशिया के साथ। और इस वर्ष 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अलास्का में एक दिन की बैठक भी हो चुकी है। तो यूरोप में इस बात को भी लेकर के भी चिंता है कि अमेरिका जो कलेक्टिव यूरोप के इंटरेस्ट की उपेक्षा करके अपने इंटरेस्ट की ओर देख रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, तो इस तरह का कोई प्यूनिटिव टैरिफ यूरोप ने भारत के ऊपर नहीं लगाया है। और यूरोप जो है और जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि रशिया ने वो युद्ध जीत लिया है। अगले वर्ष फरवरी में इसके 4 साल पूरे हो जाएंगे। यूरोप की चिंता ये है कि अगर रशिया को नहीं रोका गया और डोनाल्ड ट्रंप जो पीस प्लान यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं, उससे रशिया की बढ़त ही सिद्ध होगी यूरोप के ऊपर और भविष्य में यूरोप को अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंता है। पोलैंड और फिनलैंड से सीधा बॉर्डर है रशिया का। और 91 में 90s में कम्युनिस्ट रशिया के कोलैप्स के बाद नेटो की जो अमेरिका और यूरोपीय देशों का जो मिलिट्री संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की लगातार कोशिश रही है जो फॉर्मर यूएस रिपब्लिक्स को भी नेटो का मेंबर बनाया जाए, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया जाए। रशिया ने हमेशा इसका विरोध किया है कि आप हमारे फॉर्मर रिपब्लिक्स में आप एक्सपेंड मत कीजिए। बेलारूस है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, यूक्रेन है, ये ईयू के मेंबर बने उसे आपत्ति नहीं है, लेकिन नेटो से लेके उसको आपत्ति है। तो ये जो विजिट है, ये इस समय जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडिया यूएस है और यूएस रशिया है और रशिया यूक्रेन है, तो ये सारे के हित जो है आपस में जुड़े हुए हैं। और इस समय इंडिया यूएस जो ट्रेड डील है वो भी नेगोशिएशन की एडवांस स्टेज पे है। उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर में पूरी हो जाएगी, लेकिन अब आशा की जा रही कि इस महीने हो जाएगी। तो हर लिहाज से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को डिफाइन करने की और इंटरनेशनल पावर बैलेंस को डिफाइन करने के दृष्टिकोण से पुतिन की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।